जो कमज़ोर दिल वाले हैं, जिनको डर लगता है, तो कृपया इसमें ना आएँ, और जो कमज़ोर पैर वाले हैं इस पर्वत श्रृंखला में ना चढ़ें। जूनागढ़ में हिस्टोरिकल, so many historical place अच्छा in Junagadh. अच्छा You will be enjoyed in Bhavnath area. ओके ओके, ठीक, धन्यवाद। तो हमें लिफ्ट में एक सीनियर सिटीज़न मिल गए और उन्होंने ये बताया कि जूनागढ़ जो है जंक्शन से आप गांधी चौक जाइए, वहाँ से भवनाथ के लिए, गिरनार के लिए आपको ऑटो मिल जाएंगे। भवनाथ से गिरनार के लिए, भवनाथ BHAO। अच्छा, ये है पुराना जूनागढ़। पूरी इमारतें हैं जूनागढ़। जूनागढ़ रियासत और जूनागढ़ सल्तनत यहाँ पे लगभग 1495 में चालू हो गई थी। देखो ये सामने, देखो ये साइड में ऊपर सामने हाँ, हमारी साइड में अपना साथी साइड। एक मीनारा मस्जिद, क्योंकि इसमें एक मीनार है शायद, है ना, इसमें एक मीनार है। मौसम और राजनेता दोनों एक ही तरह हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। धक्काबाड़ी का मतलब क्या होता है, कार्य क्या होता है? धक्काबाड़ी में क्या है अगर जिसको अभी कोई गुनहगार होता है उसको सजा देते ही ना, अच्छा अच्छा, उसको वहाँ से धक्का मार देते, धक्का मार देते हैं, है ना। बच जाए तो उसके नसीब बच जाए तो उसके नसीब। उसके नसीब, है ना। कोई भी गुनहगार हो उसको वहाँ से उल्टा धक्का मार देते। अब धक्का मार के हड्डी पसली टूट जाएगी, क्या करे जिंदा रह के वो? मर जाएगा तो जीता है ना। ऐसे बड़े मरीज जाओ, उस जमाने में कौन सा ऑपरेशन हुआ था? ऑपरेशन तो होता नहीं था कि हड्डी जमाने टूट। में कोई फांसी बासी सब जाए ना तो यहाँ से धक्का मार देते, अच्छा, उसको धक्काबाड़ी बोलते हैं। धक्काबाड़ी बोलने लगे नाम। ये होटल इस तरह का नाम होना चाहिए। हाँ ऐसा जूनागढ़ में तो बहुत है, हाँ बहुत देखने जैसी जगह है। हाँ, जैसे अशोक का रॉक एडिक्ट वाला है ना, अभिलेख। हाँ। अशोक शिलालेख वो मेन रोड पे है। हाँ, अगर तुमको बोला कि तुम बोलो तो तुमको अच्छी अच्छी चीजें दिखाऊंगा। लेकिन वही बात है ना, क्या है कि हम बैग जमा कर दिए हैं। अब क्लॉक हाउस वाले में क्या रहता है कि 24 घंटा जमा रहता है, ठीक है। ये अशोक शिलालेख, अच्छा ये अशोक शिलालेख। अच्छा, A few moments later. मैं हूँ इस वक्त जूनागढ़ के गिरनार पर्वत के पास, और गिरनार पर्वत लगभग 1 किलोमीटर ऊंचा है। और सबसे बढ़िया ये है कि यहाँ पे रोपवे के थ्रू भी लोग आ जा सकते हैं ऊपर। और रोपवे जो है वो एशिया का सबसे लंबा रोपवे, लगभग 2.3 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर किसी को जाना है ऊपर, मतलब पर्वत में एकदम ऊपर नहीं है, तो रोपवे कर सकते हैं। और जिनको ट्रैकिंग करनी है तो सबसे अच्छी बात यह है कि ट्रैक अगर आप कर रहे हैं तो ये बेस्ट है शुरुआत के लिए। जैसे कि अगर आपको माउंट एवरेस्ट वगैरह चढ़ना है, या दूसरे भी एवरेस्ट वगैरह एवरेस्ट के अलावा भी किसी और पर्वतों पे चढ़ना है, ठीक है, तो इसे आप एज ए प्रैक्टिस यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे लगभग 9,999 सीढ़ियाँ हैं, स्टेप्स हैं, यानी 10,000 तकरीबन। और फिर ऊपर जाने के बाद वहाँ पे आपको 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ आपको मिल जाएंगे, जैन भगवान 22वें तीर्थंकर। अब ये रोपवे के लिए रास्ता, क्या बढ़िया नाम रखे हैं, उड़न खटोला, क्या बात। ये है रोपवे का नज़ारा, और पॉड में बैठ गए हम लोग। माइक को रखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि पॉड वगैरह है नहीं, अंदर जमा करवा ली। खैर कैमरे को अलाउ करते हैं, थोड़ा स्टिक वगैरह भी अलाउ करें तो अच्छा है। भाई साहब लोग हैं, ये होगा बंद। काफी बड़ा चक्रा है। तो इस रोपवे में मैं हूं अकेला।
और हाँ, यहाँ से ठीक है, यहाँ से रोशनी आ रही है। तो इस रोप वे में हूँ अकेला, और पीछे जो आप देख रहे हैं वो गिरनार पर्वत श्रेणी है, पर्वत है श्रृंखला, और लगभग 1 किलोमीटर ऊंचाई पे है। जो ट्रैकिंग करते हैं तो वहाँ से करते हैं, और नीचे का नज़ारा तो और भी देखने लायक है। खैर ये सब बंद है। जो कमज़ोर दिल वाले हैं, जिनको डर लगता है, तो कृपया इसमें ना आएँ, और जो कमज़ोर पैर वाले हैं इस पर्वत श्रृंखला में ना चढ़ें, क्योंकि ये थोड़ा उनके लिए, जो कि ऊंचाई डरते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा भयावह दृश्य हो सकता है। अंदर एक भी साउंड नहीं आ रहा है, बिल्कुल गूंज रही है मेरी आवाज़, और पंखा वगैरह भी नहीं है, तो गर्मी लग रही है। यहाँ पे एक वेंट है, अच्छा है यहाँ पे, ये देख, इधर भी वेंट है, इधर ही वेंट है। बट अजीब बात यह है कि हवा नहीं चल रही है, तो अगर हवा चलती तो अच्छा रहता। जो बड़े बड़े टावर, जल्द ही गिरनार पर्वत में हम लोग पहुंच जाएंगे, एशिया का सबसे बड़ा। अब जाके हवा लगी, तो अभी हद तक हवा नहीं लग रही थी। एटलीस्ट यहाँ पे तो काफ़ी तेज़ हवा चलनी चाहिए। बेहद खूबसूरत नज़ारा दृश्य है, कभी कभी शब्दों से बयान नहीं किया सकता। ये जो आप चोटी देख रहे हैं ऊपर वाली, वो वहाँ पे ट्रैकरों के लिए बहुत अच्छी जगह है। वहाँ से आप पैदल आपको जाना पड़ेगा ऊपर तक, वहाँ पे रोपवे नहीं है, और उसको चढ़ने में तकरीबन 3 घंटे लग जाते हैं। वहाँ से गिरे तो फिर रेस्क्यू टीम को आपको निकालने में फिर हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ सकती है। अब जो है गिरनार पर्वत को चढ़ने में, ये जो आपको मंदिर दिख रहा होगा ऊपर, इसको चढ़ने में लगभग 10 मिनट लग जाता है। अच्छा ही है। और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ की खूबसूरती बढ़ती जा रही है, तो कैमरा को निहारना अजीब लग रहा है। और वो छोटी सी जो परछाई चल रही है वो एक्चुअली में हमारे इस केबल कार्ड की है। तो जो जिनके पास समय कम है, जैसे फ़िलहाल मेरे पास समय कम था, एक्चुअली मैं चाहता था कि सुबह पहुंच जाऊं और यहाँ पे फिर ट्रैक करना चाहता था। सुबह यहाँ से आप चलो और 3 घंटे में ऊपर आप पहुंच जाओगे, ठीक है। तो आप नीचे सीढ़ियाँ देखें, ठीक है, तो आराम से आप 3 घंटे में चढ़ सकते हो। लेकिन सुबह का समय और ठंडी के समय में, यानी ठंड के मौसम में ही ये प्रयास करें, क्योंकि 3 घंटे तक चढ़ाई करने के बाद आप गर्मी में परेशान हो सकते हैं। खैर, जो ट्रैक करते हैं तो उनको कोई ख़ास परेशानी नहीं होगी। और मैं केबल कार्ट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी केबल कार्ट है, तो एटलीस्ट दिखाना चाहता था कि, और मेरा पहला एक्सपीरियंस है, तो वो ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली बात है, इसलिए मैं इसमें आना चाहता था। ये रहा पहाड़, और ये रही जूनागढ़ की रियासत एक समय में। तो हुआ क्या था कि जूनागढ़ के जो नवाब साहब थे वो 1948 तक भारत में नहीं जुड़े थे। उन्होंने लटका के रखा, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हरी सिंह हो गए, ठीक है, जूनागढ़ रियासत के हो गए, नवाब हो गए हैदराबाद के, तो ये तीसरे थे जो बड़ी रियासत थी और बोल रहे थे कि हम पाकिस्तान से जुड़ जाएंगे। और लेकिन फिर हुआ क्या कि एक केव, एक चट्टान है, उसी में केव है, और इतनी ऊंचाई में भी पानी रिस रहा है। हाँ, तो जूनागढ़ के जो नवाब थे उन्होंने मना कर दिया, बोला कि हम नहीं जुड़ेंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो कि हमारे होम मिनिस्टर थे पहले और उप प्रधानमंत्री थे, जिनका कार्य यह था कि भारत की सारी रियासतों को एक करना और ब्रिटिश जो शासित प्रदेश वगैरह हैं उनको एक करके एक भारत, स्वतंत्र भारत और अखंड भारत बनाना, तो उन्होंने करवा दिया यहाँ पे वोटिंग। और यहाँ की जब वोटिंग हुई तो वोटिंग बहुमत से, कुछ ज़्यादा ही बहुमत से, 90% से ऊपर आई वोटिंग इंडिया से जुड़ने के लिए, यहाँ के लोगों ने बोल दिया। तो जूनागढ़ के जो नवाब साहब थे, जूनागढ़ के जो राजा थे, महाराजा थे,
तो फंस गए, क्योंकि वोटिंग हो गई है, अब तो भारत में जुड़ना ही जुड़ना है, अब ऑफिशियली हो गया है। और ये एक मंदिर, एक और बेस हाई लो कर रहे हैं यहाँ पे। जो आप नीचे सीढ़ी देख रहे हैं, इसी सीढ़ियों से चढ़ के उतर के आना है मुझे, और इसी सीढ़ियों पे चढ़ के जाना है। यहाँ पे छोटे छोटे बेस बने हुए हैं, पानी में पीजिए, ऊपर जाइए, ये पानी पीजिए आप, अगर नीचे आ रहे तो नीचे आइए। तो जूनागढ़ के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जूनागढ़ एक्चुअल में बसाया गया था चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा, और चंद्रगुप्त प्रथम भारत के मौर्य प्रथम सम्राट थे, और उन्होंने धनानंद को यानी नंद वंश को समाप्त कर दिया था, और सेल्यूकस निकेटर को 305 के करीब, क्षमा चाहूँगा अगर मुझे ध्यान नहीं है। सेल्यूकस निकेटर एक्चुअली में अलेक्जेंडर का जनरल था, और उसने प्रण किया था कि भारत वापस लौटूंगा और भारतीयों को हराऊंगा, परंतु हुआ ये कि मुँह की खानी पड़ी, क्योंकि उस वक्त तक मौर्य साम्राज्य पूरे राष्ट्र में फैल चुका था, और किसी की हिम्मत नहीं थी विश्व में कि मौर्य साम्राज्य से और अखंड भारत से भिड़ सके। क्योंकि इतिहास में आप कितने पन्ने पढ़ रहे हैं, जब जब भारत एक हुआ है तब तक उसको हराना नामुमकिन हो गया। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, जल्दी गेट खुलेगा और टेंटेड खुल गया। तो टॉप पे पहुंच गए। तो बात मैं कर रहा था चंद्रगुप्त मौर्य की। तो जूनागढ़ को सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने बसाया था, और आगे चल के अशोक ने यहाँ पे, अशोक का रॉक रिलिक्ट आप बोल सकते हैं, यानी शिलालेख आप यहाँ पे पाएंगे जूनागढ़ में।